संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तेज बुखार और बदन दर्द के चलते वे पालकी छोड़कर अपनी वैन में जाकर लेट गए। बता दें कि बसंत पंचमी के दिन भी उन्होंने संगम स्नान नहीं किया है और शिविर से बाहर नहीं निकले। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर मेला प्रशासन से हुए टकराव के बाद ये पिछले 6 दिनों से फुटपाथ पर पालकी पर हटके हुए बैठे हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके शिष्यों से अभद्रता की है और इस विवाद पर सियासत और संत समाज की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। शंकराचार्य ने साफ कहा कि प्रशासन की माफी तक ये संगम स्नान नहीं करेंगे। माघ मेले का पर्व चल रहा है। माघ मेले का चौथा स्नान पर्व है। बसंत पंचमी तीसरे स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर हुई। यहाँ पे जिस तरह से संतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर यहाँ संत समाज अब आक्रोशित नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो अभद्रता हुई है, लगातार जो राजनीतिक दल है वो अब सपोर्टिंग में आ चुके हैं। कई यहाँ अखिलेश यादव भी बात कर चुके हैं, लेकिन देखा जाए जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह भी आए हैं और समर्थन में जो संत है पूरे मेले में लगातार अब जो है जगत गुरु शंकराचार्य का अब यहाँ समर्थन में लगातार अपनी बयान दे रहे हैं। लेकिन बात करते हैं शंकराचार्य जी से किस तरह से जो है आगे की क्या रणनीति है। महाराज जी, जिस तरह देखा जाए आज 6वां दिन है आपका, यहाँ हठ योग कर रहे हैं बाहर, लेकिन जिस तरह आप अभी यहाँ सरकार द्वारा जिस तरह देखा जाए गौ हत्याओं को लेकर के कई सवाल यहाँ जो संत है लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो रणनीति है पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए सपोर्ट की कोई बात नहीं है। ये जो धर्म मंच है ये राजनीति का मंच नहीं है। राजनीति के मंच में सिर गिने जाते हैं कि किसके पास कितने सिर हैं, धर्म में सिर नहीं गिने जाते। यहाँ तो शास्त्र सम्मत बात देखी जाती है कि किसकी बात शास्त्र सम्मत है। 1 लाख लोग भी अगर खड़े होकर एक बात कहें और वो शास्त्र सम्मत ना हो, और एक अकेला व्यक्ति अगर शास्त्र सम्मत कोई बात कहे तो सनातन धर्मी किसकी बात मानेगा? आप जान लीजिए, वो एक अकेला खड़े व्यक्ति की बात मानेगा कि इनकी बात सही है। लाख व्यक्ति झूठी बात कहे नहीं मानेगा। इसलिए यहाँ सिर दिखाने की कोई बात नहीं है कि हम ज़्यादा सिर दिखा दें। यहाँ तो जो हमारी बात है उसमें दम है कि नहीं ये देखा जाएगा, और अगर हमारी बात में दम है तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या दिल्ली में चारों शंकराचार्य एक मंच पे बात यह है कि चारों शंकराचार्य सदा से एक मंच पर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जब जरूरत पड़ेगी वो एक भी होंगे, लेकिन शंकराचार्य ही पहले आकर के कार्यकर्ता बने, ये कहाँ का नियम है? पहले कार्यकर्ताओं को आकर के वातावरण बनाना चाहिए ताकि शंकराचार्य आ सकें, एक साथ बैठ करके संबोधन कर सकें। तो ये जो जनता है ये नहीं, ये कहती है कि पहले हम इकट्ठा होंगे तब आएँ। ये राजनेता कहते हैं कि चारों शंकराचार्य इकट्ठा हो जाएं। चारों शंकराचार्य अगर बिना वातावरण के इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे क्या फल मिलेगा? इसलिए चारों शंकराचार्य बिल्कुल एक साथ हैं, एक मत हैं, एक मंच पर आएंगे। लेकिन पहले हिंदू जनता को वो वातावरण बनाना पड़ा कि महाराज अब पधारिए, आओ, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोग आए, फिर और हिंदुओं का मनोबल बढ़ा। तो शंकराचार्य जी से लोगों ने प्रार्थना की कि शंकराचार्य जी प्रतिवर्ष आप आइए, आपके नेतृत्व में हम स्नान करेंगे। तो शंकराचार्य जी प्रतिवर्ष आने लगे, चारों शंकराचार्य आने लगे यहाँ पर, और धीरे धीरे मेला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज करोड़ों की संख्या में चला गया। तो ये मेला आज करोड़ों में दिख रहा है, लेकिन किसी समय यहाँ जान के लाले पड़े थे। उस समय शंकराचार्य आए थे और अपने प्राणों का भय त्याग करके उन्होंने हिंदू जनता को ये अधिकार प्राप्त करवाया था। उन शंकराचार्य को आज की सरकारों की हिम्मत हो रही है हिंदू जनता का वोट लेकर के शंकराचार्य के रास्ते को रोकने की हिम्मत कर रहे हो। मुगलों से बढ़ करके हो गए तुम तो। मुगल भी शंकराचार्य का रास्ता नहीं रोक पाए, आम जनों को तो उन्होंने रोक दिया था। लेकिन जब शंकराचार्य आके खड़े हुए और ललकारा उन्होंने, तो शंकराचार्य का रास्ता तो मुगल भी नहीं रोक पाए थे। आज की सरकार क्या मुगल से ज्यादा मुगल हो गई है कि शंकराचार्य का रास्ता रोक दे रही है? ये तो नहीं चलेगा ना हिंदुओं के देश में। हिंदुओं को जो उनका अधिकार है और जो उनका सम्मान है वो सुरक्षित रखना चाहिए, किसी भी दशा में उससे समझौता नहीं किया जा सकता।
तो कह सकते हैं कि शंकराचार्य का जिस तरह से बड़ा आरोप है कि यहाँ जो है मुगलों के समय में जिस तरह से उनके साथ जजिया कर किया जाता था वो जो है अब जो है दिखाई दे रहा है, और सनातियों के साथ जिस तरह स्नान पर्व से रोका जा रहा है वही शंकराचार्य यहाँ शुरुआत किए थे और उसी शंकराचार्य को आज यहाँ से भगाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। न्यूज़ और से नन्हे सिंह, प्रयागराज।